अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है? आज सबके हमेशा की तरह मैं फ़राज़ ड्रामा पाकिस्तानी से, और मेरे साथ हैं आज सिर्फ हुमैरा कनाडा से और ड्रामा पाकिस्तानी से। तो बेसिकली आज क्लास में बस दो बच्चे आए हैं, तीसरा बच्चा पहाड़ों पे गया हुआ है। ट्रैवलिंग क्या बहुत। हा- हाँ क्या, और हुमैरा बहुत थकी हुई थी आज, शी इज़ रियली टायर्ड। तो फिर भी हमने कहा कि चलो कोई नहीं, वीक का एंड है, वो होता है ना फ्राइडे का दिन सारे काम कर कर आके एक एंड में बस वो जो आखिरी कड़ाके निकल रहे होते हैं बॉडी से, तो अभी वो कड़ाके निकल रहे हैं। तो आज का एजेंडा हमारा इतना कोई ज़्यादा है नहीं, हमारे पास बहुत कम चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बिरयानी पर, आज हम बात करेंगे मंटो पर, और उसके साथ साथ अभी हालिया दिनों में अबीर गुलाल का नया ट्रेलर, नया टीज़र रिलीज़ हुआ है, थोड़ा उस पर बात कर लेंगे। Humera has an interesting take on this new Netflix movie called My Oxford Year। तो उस पे Yeah. हुमैरा से हम सुनेंगे। जी हुमैरा, कैसी हैं आप? कुछ गुफ्तगू तो जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू फराज। और या वीकेंड हो रहा है और इट्स बीन बिजी आई थिंक ऑन एवरीबॉडीज एंड। फॉल आ रही है सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। बाकी ये मैंने कि सुना फॉल में कनाडा बहुत खूबसूरत लगता या if you actually if people who have not visited Canada in है। fall I think they haven't really seen its beauty जितना lot of हाँ, colors right। एक कलर सारी नहीं होता खूबसूरती आपके बहुत पास ही है। colors। हाँ ये तो है। कैलगरी, है ना? हाँ कैलगरी टू वैंकूवर वही Calgary, खूबसूरत है। BC, Sarah, that is true. Alberta is beautiful, blessed वो to be. लेक कौन सी है? Lake Louise, लेक लुइस, हाँ। Lake Louise, बहुत lakes हैं यहाँ पे. Emerald Lake, Lake Louise, हम्म। Ghost Lake, Barrier Lake. There's so many lakes actually. वो मतलब कहते हैं इंसान ना, ये होता है तो ना वो हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना कितने हर घर से भुट्टो निकलेगा. It's like ये अलबर्टा में हर माउंटेन से एक लेक निकलती है. That's how it is. वो जैसे होता है ना कि सितम ज़रीफ़ी क्या ले किस्मत की, कि मैं जब कनाडा आया तो मैंने कहा मैं अब कनाडा आ गया हूँ, क्या बात है। तो मैं टोरंटो घूम रहा हूँ, फिर मैं मॉन्ट्रियल देख लिया, क्यूबेक घूम लिया। लेकिन जब मैं कनाडा घूम रहा हूँ तो सब मुझे कह रहे हैं असली कनाडा तो तुमने देखा ही नहीं। असली कनाडा तो कैलगरी है, वहां से ड्राइव करके जाओ वैंकूवर, वो असली कनाडा है। मैंने कहा फिर मैं करने क्या आऊँ कनाडा? हाथ तो आया, Okay. मुंह ना लगा। वो अंदाज अपना अपना कटारा। नहीं नहीं, मैंने आपको वैसे कहा था पहले कि अगर आप आ रहे हो तो बीसी साइड जरूर आओ अल्बर्टा देखने का वैसे। हाँ हाँ, वो काफी ना है जी। नाउ दैट हो यू जाता डन है। सम एडवेंचर्स हम्म। विद मेविश नेक्स्ट टाइम होपफुली हाँ, हम लोग वहां महविश से। के साथ हमने क्या किया पता है? महविश के साथ क्या हुआ था हमारा, ये बात मैं ग्रुप में भी कह रहा था कि ना हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने। अब ब्रेकफास्ट करने उसने हमें ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना मेन्यू भेजा। उस मेन्यू में उसने कहा कि स्टफ्ड दिस दैट हाँ फलाना ढिमकाना विद ब्लूबेरी दिस एंड दैट। अब जब वो डिश हमारे सामने एक्चुअल में आई ना, तो मैंने महविश से कहा महविश ये कुछ भी नहीं है, तो शाही टुकड़े हैं, इसके ऊपर उसने थोड़ा सा फ्रूट डाल दिया। एंड शी वाज लाइक कि नहीं फराज ऐसा नहीं है। एंड आई वाज लाइक अच्छा टेस्ट करो। तो मामिश टेस्टेड एंड शी वाज लाइक हाँ फराज यार ये तो शाही टुकड़े हैं। शाही टुकड़े खा के लंदन ब्रिज के हाँ बिल्कुल। हाँ, शाही टुकड़े, और उसके ऊपर वो थोड़ा सा उसने वो, मैंने कहा तभी मैंने महविश से पूछा कि चलो मैं अब शाही टुकड़ों के ऊपर वही चीज़ डालूंगा कर जो सकते इन्होंने हैं। मुझे हाँ, बोली थी, बिल्कुल और फिर बिल्कुल। मैं वो फील करूंगा। बहरकैफ तो आज जो है ना हम शुरुआत करते हैं फॉर अ गुलाल। चेंज। हाँ, ड्रामों से नहीं, अबीर गुलाल से। देखा आपने? ट्रेलर देखा? मैंने थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा है अच्छा। फॉर अ चेंज। अच्छा हाँ पहले आपका मैं रिव्यू सुनती हूँ फिर बताती हूँ। यार, मुझे तो दो तीन मेरे ओपिनियंस हैं इसके बारे में। हम्म, काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी चली थी कि यार फवाद खान, हम कर सकते, जाहिर है हम करेंगे इस पे भी बात, कि फवाद हम्म, खान ने अपने आप को वेस्ट किया इतने अरसे ना आकर। और जब वो आए हैं तो वो फिर किसके साथ आए हैं? क्योंकि वो जो एक्टर हैं हम्म, वनी कपूर, शी इज़ नॉट ए लिस्टर। मतलब वो इतनी कोई टॉप क्लास की एक्टर बॉलीवुड में नहीं है, तो शी इज़ नॉट ए लिस्टर एक्टर। तो इफ फवाद वांटेड टू कम बैक आफ्टर लाइक 4 5 years, तो थोड़ा बेहतर कास्ट के साथ आ सकते थे, देख सकते थे, ए लिस्टर्स के साथ आ सकते थे, कंसिडरिंग दैट ही हैज कम विद आलिया भट्ट एंड ही प्रीवियसली केम विद सोनम कपूर। इन तो और उसमें फिर अनुष्का शर्मा के साथ आए थे दिल मुश्किल में। तो थोड़ा सा ये लोगों को ग्रीवेंसेस थे। इस बारे में क्या कह सकते हैं आप? हाँ यार देखें, मेरा नहीं ख्याल, एक तो हमारी एक्सपेक्टेशन ही बड़ी गलत होती है क्योंकि इंडिया इटसेल्फ बहुत, उनके बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं राइट, बहुत हम्म। उधर मतलब
जाना, फिर उनकी मूवीज में काम करना, और एक्सपेक्टेशन हम्म हमारी लीड एक्टर्स करें, जहाँ पे खुद आपको भी पता है कि बॉलीवुड तो वैसे भी नेपोटिज्म से अभी भरा पड़ा है, राइट? वहाँ पे तो हम्म। डिजर्विंग, जो वहाँ पे इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री से जिनका नहीं ताल्लुक है, वो इतना स्ट्रगल करते हैं, तो लेट अलोन समबडी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, वो तो आप छोड़ दो कि हम्म टैलेंट तो कंसिडरेशन आई डोंट थिंक सो इतनी ज्यादा है, बट हम्म। फॉर मी लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे जो भी एक्टर्स वहां पे जा रहे हैं, अगर वो मतलब दे आर नॉट, ये तो नहीं है कि वो कोई सेकंड लीड कर रहे हैं या वो थर्ड हाँ लीड ये कर भी अच्छा, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। कर रहे हैं, एक हम्म अच्छी कास्ट के साथ कर रहे हम्म हैं, इट्स नॉट हम्म के बिल्कुल ही वो फारा कास्ट है, या बिल्कुल ही आप कह लें कि गई हम्म गुजरी थर्ड ग्रेड फिल्म है, ऐसा भी नहीं है। हम्म। एक अच्छी प्रोडक्शन है, तो मुझे आई डोंट सी इट लाइक गुड पॉइंट। टाइम जाया कर रहा है या नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि एक्सपोजर, और अगेन मैं इस नहीं, बात वक्त पे, जाया किया, मतलब 5 साल उसने जाया किए, आई थिंक ही क्योंकि वो ड्रामों सिलेक्टेड, में नहीं आया है ना, आई थिंक ही इज वेरी, ड्रामों में नहीं आया वो। मुझे नहीं पता फवाद सोच कह रहे हैं, बट आई एम थिंकिंग कि हम्म। he's a नहीं, big star. ओपिनियन है आपका। हाँ, ही इज अ बिग स्टार, उनका जो कैलिबर है, हम्म समटाइम्स पीपल डू गेट सिलेक्टिव अबाउट कि उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, बिकॉज इफ यू गेट पुल्ड हम्म इन all the directions, if you start choosing every project that comes in your way, वो हम्म। भी आपकी मार्केट वैल्यू डाउन करता है, मैंने ये देखा है, जिस तरह आज के केस में मैंने देखा है, राइट? सो समटाइम्स यू हैव टू बी हाँ। वेरी पिकी इन व्हाट यू सेलेक्ट। तो फवाद को हम्म तो ये क्रेडिट जरूर जाता है कि फवाद ने जो भी आज तक प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो हमें अच्छे लगे ना हो, कंट्रोवर्शियल हो ना हो, बट वो क्वालिटी हम्म के प्रोजेक्ट्स किए हैं, और फवाद हम्म हैज हम्म मेंटेन्ड दैट क्वालिटी थ्रू आउट। सो हम्म। आई डोंट थिंक सो कि जस्ट बिकॉज ये एक्टर ज्यादा नहीं आया, ये गैप के बाद आया है, आप कह लें कि उसने टाइम जाया किया, आई डोंट थिंक सो। फवाद इज अ हम्म स्टार, लाइक ही इज नॉट एन एक्टर we can say he's a he is, star. हाँ he is। He has a huge fan following in Pakistan. It's one of the finest that we हम्म have, right? तो हम्म आई एम हैप्पी के डिस्पाइट इतनी टेंशन्स के, डिस्पाइट इतना कंपटीशन के, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है बॉलीवुड में, फिर भी इफ आवर एक्टर्स आर मेकिंग इट टू द इंडस्ट्री, आई मीन दैट्स हम्म बिग, दैट्स ह्यूज, तो हमें हम्म उनको डिस्करेज हम्म नहीं करना चाहिए। एंड it's time that we accept कि art has to transcend boundaries. There is no, हम्म। when it comes to art, आप उसको confine नहीं कर सकते within borders. I am looking forward to watching this movie. Definitely, I will go to the cinema. I will watch it. I'm waiting for it, and I'm sure if Awad has done it, uh, अच्छी मूवी ही होगी। एंड चलो, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, लोगों का ये कहना है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो वहाँ जाके तो काम करते हैं, लेकिन वहाँ से उतनी मोहब्बत या उतनी वार्मथ जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं होती, जैसे माँ सवाए ओम पुरी के जो वो एक्टर इन लॉ मूवी में आए थे, या अगर वहाँ का कोई भी एक्टर पाकिस्तानियों के बारे में कोई अच्छे ख्यालात का इजहार करता है, तो चारों तरफ से उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो जब वो मोहब्बत या वो चीज़ वहाँ से रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, तो हमारे वाले कोट अनकोट क्यों मरे जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए? ये आई मैं नहीं थिंक, कह रहा, ये एक मैं आपको I ना think किसी it's a नाकद की। very disgusting way to put it. To be honest, it's not a हम्म mature way to put it. That's how I see it. हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंडिया के लोग, मैं यहाँ पे वन ऑफ माई, लाइक एक्चुअली मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर हम्म फ्रॉम इंडिया, राइट? एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम्म आके, अब्रॉड आके आपकी बॉर्डर्स की लाइन थोड़ी ब्लर हो जाती है, तो हम लोगों को हम्म रियलाइज भी नहीं होता कि हम लोग पाकिस्तानी इंडिया से, एंड वी एक्चुअली अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड व्हाट वी ब्रिंग टू द हम्म टेबल। तो ऐसे नहीं, आई थिंक वहां पे ये होता है कि आपको भी पता है, बिफोर जब टेंशन नहीं था या कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, पीपल वर लविंग आवर ड्रामास, जितने ह्यूज फैन फॉलोइंग हमारे ड्रामास के इंडिया में थी, शायद पाकिस्तान में भी नहीं थी। और अभी भी है, अभी भी हाँ, है। सेम इज विद द एक्टर्स टू, अरे राइट? बात, सॉरी बात काट रहा हूँ, हमारे चैनल के सबसे ज्यादा व्यूज इंडिया से ही आते हैं। हाँ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम लोगों ने ये हम्म अपने ज़हन में बिठा लिया है। एक्चुअली जो आम आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान की चाहे इंडिया की, वो एक अच्छा हम्म कंटेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान मुश्तरका है, और उस ज़ुबान में हमें जो भी कंट्री अच्छा कंटेंट देखता है, हम उस तरफ जाते हम्म हैं। तो मेरा नहीं हम्म ख्याल कि उनकी कोई बेइज्जती हो रही है या उनको कोई गालियाँ पड़ रही है। एक्सट्रीमिस्ट तो दोनों साइड्स पे हैं। पर मुझे लगता है कि हम्म यहाँ पे हमारे जब एक्टर्स या वो इंडस्ट्री के लोग जो वो रिकग्निशन लेने में नाकाम हो जाते हैं, जो इस वक़्त हानिया के पास है या फवाद के पास है या इस एक्टर्स के हम्म। पास है, कहीं न कहीं वो प्रोजेक्शन है उनकी नाकामी की, when they criticize उनको मिर्चें फवाद, लगती। हाँ, या माहिरा या हानिया, लाइक हम्म मुझे ऐसा हम्म लगता है कि इन एक्टर से, एज लॉन्ग एज कि आपके एक्टर्स या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी कंट्री को डिफेम नहीं कर रहे, और आपको एक अच्छा हम्म। पॉजिटिव इमेज, एक बड़ा सॉफ्ट इमेज ही प्रमोट कर रहे हैं, तो देयर इज नो रीजन फॉर क्रिटिसिज्म और गुड गुड नेगेटिविटी। गुड पॉइंट, आई वेरी लुक एट गुड इट पॉइंट, कि ये हमारी वेरी गुड पॉइंट। ग्लोबल रिकग्निशन के चेहरे हैं, एंड वी शुड प्रेज देम कि इफ वी गो समवेयर वी रिकॉग्नाइज्ड बाय दीस पीपल, अग्री। एटलीस्ट इन, राइट, इन सब हाँ। कॉन्टिनेंट।
तो आई प्रेज एम भी प्राउड। करना चाहिए और इनकरेज भी करना चाहिए, और बुरा उनको जिससे कहते हैं ना ट्रोल नहीं करना चाहिए। कि एक तो मकाम बनाना अपना ऐसी जगह पर जहाँ पे इतने बड़े बड़े अदाकार हैं जो कि पहले से वहाँ रहने वाले लोग, वो आपने कहा ना कि वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो नेपोटिज्म की वजह से आगे नहीं आ पाते, तो वहाँ तो अगर ये जाकर अपना हाँ। फराज वही थोड़ी सी बात करूंगी कि हमारे मैसेज जो है ये बहुत जल्दी पॉलिटिकली चार्ज हो जाते हैं। अगेन वही बात है कि हम्म हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, राइट। हम्म दोनों सोसाइटीज कहीं ना कहीं मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो उसके अंदर ये कि हम्म गुस्सा ज्यादा हम्म है, फिर आप इजी टू डिवाइड है। तो व्हेन दैट हैपेंस, जब व्हेन पॉलिटिक्स टेक ओवर, तो ये चीजें फिर आर्ट जो है वो बेचारा बहुत पीछे रह जाता है, राइट। एंड देन आप इस हम्म तरह की जो स्टेटमेंट्स बाहर आती हैं। अगेन मैं फिर ये बात करूंगी कि इंडस्ट्री में आप जो सिक्योर पर्सन होएगा, जो इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में भी जो सक्सेसफुल हम्म लोग हैं, जो सिक्योर है इन देयर ओन स्किन, हम्म दे वुड नेवर क्रिटिसाइज पीपल हु आर हम्म गोइंग अब्रॉड। क्रिटिसिज्म हम्म उन्हीं लोगों से आ रहा है जो कहीं ना कहीं अपने करियर में या अपने गोल्स अचीव करने में नाकाम शान हो। है, शान करते हैं सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज। देखिए ना, शान का एक, अगेन शान इज ए ह्यूज एक्टर, ठीक है, फॉर वट एवर हम्म रीजन हम्म he did not go हम्म to India, or he chose not to go to हम्म India, or he was not हम्म offered to act in India, मुझे नहीं पता। लेकिन for हम्म somebody like शान, मैं ये नहीं कह सकती कि शान, मतलब मुझे शान एक्टिंग, मैंने उनकी जो जितनी भी थोड़ी बहुत देखी, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप वो फिल्म्स को आप ग्लोबली पुट करें तो हमें वो पाकिस्तान का बहुत नाम हाँ अच्छा। हाँ बट अगर आप मौला हाँ जट को बाहर रखें इस वक्त, ऑडियंस हम्म। ऐसी है कि वो देखेगी, देयर आर अदर व- सम फिल्म्स एज वेल। तो वैशी वैशी गुज्जर और आई इस डोंट तरह की फाइंड फिल्में की कि, उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वैशी गुजर हो गया, ये वो बहुत बिलो, लाइक बहुत हम्म लो इंटेलेक्ट, बहुत बहुत मैसेज, हाँ हम्म मैसेज के लिए मूवीज है। हम्म और अगर आप जहाँ पे आर्ट को आप यूज कर सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो टू एनहांस योर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, आई डोंट थिंक सो कि शान शुड बी डूइंग दिस। एंड इफ ही डज इट, मैं फिर भी कहूंगी कहीं हम्म ना कहीं कोई वो इनसिक्योरिटी या वो जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, और कोई बात नहीं है। बट आई एम ऑल फॉर के यार, मैं आई एम ऑल फॉर दिस कि यार जाना चाहिए। और जिस तरीके से काम वो कर रहे हैं फवाद या हानिया या माहिरा, उन्होंने लीड रोल्स किए हैं। और फिर मैं ऑनेस्टली से अगर एक बात भी बोलूँ ना यार, हमारी इंडस्ट्री ठीक है जैसी भी है, हम हमें पसंद है, हमारी अपनी इंडस्ट्री है, लेकिन यार प्रोफेशनलिज्म मुझे लगता है वहाँ बहुत ज़्यादा है। अक्रॉस द बॉर्डर प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है, आपको पे स्केल ज़्यादा है, आपकी वाइड ऑडियंस ज़्यादा है, आपके क्राफ्ट को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, दुनिया में ज़्यादा लोग देखते हैं। तो एज एन बिल्कुल, आर्टिस्ट व्हाट यू वांट योर टैलेंट टू बी शोकेस्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आप दैट इज दुनिया सो देखे आपका टैलेंट। ट्रू, रेंज ज़्यादा होगी तो ही दुनिया देख पाएगी, अगर आपका एब्सोल्युटली, छोटा सा एब्सोल्युटली। सर्किट होगा तो लोग नहीं देख पाएंगे। और ये जो चीज़ें अभी आ गई हैं मोस्ट प्रॉब्ली कुछ अरसे रहेंगी, क्योंकि एक नैरेटिव इंडिया में बिल्ट हो गया। जैसे अभी मैंने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आप लोग देख लीजिएगा, सारे जहाँ से अच्छा एक शो आया था नेटफ्लिक्स का। तो उसके ऊपर जो फेक किस्म की जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, यही नैरेटिव चल रहा है इंडिया में, कि पाकिस्तानी बुरे होते हैं, पाकिस्तानी ठीक नहीं होते, और इंडिया अपने आप को हमेशा सुपीरियर रखता है। तो जब तक ये एम्बेसडर्स नहीं जाएंगे इस तरह से, तो लोगों को रियलाइज होगा कि यार ये हमारी तरह के ही लोग हैं, ये या अफराज वही फवाद बात है खान। कि वो भी अगेन मीडिया जो होता है वो हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। मीडिया इज नेवर न्यूट्रल, हम्म मीडिया इज नेवर ऑब्जेक्टिव, राइट, इट्स ऑलवेज हम्म पॉलिटिकली मोटिवेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो हम्म जो लोग हैं वो मेक एन एफर्ट टू एक्चुअली लर्न अबाउट हम्म रियलिटी, और अनलर्न करते हैं अपने बायसेस को और बिहेवियर को। दोज आर द ओनली पीपल दैट सी थ्रू थिंग्स। और दोनों कंट्रीज में हम्म इक्वली पॉलिटिकली चार्ज्ड और इग्नोरेंट लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो आई ऑब्वियसली फिर हम्म डिबेट कहीं और चली जाएगी। तो एक खाली मीडिया की लेट्स हाँ रिप्रेजेंटेशन से हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इंडिया हम्म का सोच ऐसा है, या हमारे मीडिया के रिप्रेजेंटेशन से पूरे पाकिस्तानियों का सोच ऐसा है। ऐसे मैं आपको कह रही हूँ, हम वी हम्म लिव्ड थ्रू कॉन्फ्लिक्ट हियर इन कनाडा, हम्म माय फ्रेंड्स आर स्टिल माय फ्रेंड्स, वी डोंट इवन टॉक हम्म अबाउट इट। और हम इस हम्म वॉर्स को बिल्कुल सेंसलेस मानते हैं, इट्स जस्ट अ वेस्ट हम्म ऑफ। हम्म ये हम्म हमारा पर्सपेक्टिव है, पीपल कैन डेफिनेटली हम्म agree with that, but हम्म yeah, let's I चल think move to चलो, to the actual trailer itself, talking about the little bit of dialogues या story, क्या रहा है आपको, किस तरह की कहानी बनने वाली है इसकी? इसका मुझे, मैंने सच्ची बात बताऊं तो इतना मैंने हम्म इसको भी, आई हैव टू वॉच इट अगेन टू सॉर्ट ऑफ बी एबल हम्म टू कमेंट ऑन हम्म इट, बट आई डोंट नो, आप बताएं। मैंने देखा है, मैंने ट्रेलर देखा था, बहुत छोटा सा ही है, इतना ज्यादा ज्यादा नहीं है। अगर आई विश कि हमारे अभी हम लोग कुछ इस तरह के सेटिंग कर लेते कि ना वी कुड जस्ट वॉच इट लाइक लाइव, के ट्रेलर रिएक्शन हम कर सकते। बल्कि एक काम करें ना,
हुमैरा, यहीं पे अभी हम इसको पॉज, मतलब पॉज से मुराद के हम पॉज कर सकते हैं। आप देख हाँ। ले, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ट्रेलर है, जल्दी से देख ले। Okay, सही let's है, start. हाँ जी। हाँ जी, कैसा लगा फिर आपको ट्रेलर? Like I love the trailer, हाँ। all because I love stories. अच्छा। So I ये totally, हाँ ये ना, तो इसी को तो देखते हुए हैं, राइट? हमारी पूरी 80s 90s की जो जनरेशन हाँ, है, और क्या। ये कि स्टोरी आई वुड से कि कोई डिफरेंट हमें नहीं बहुत एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक जहां हम्म। तक मुझे picture में नजर आ रहा है, इट्स अगेन इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु गोज ऑन टू दिस हम्म। यू नो सेल्फ डिस्कवरी एडवेंचर और जर्नी, और उधर हम्म। वहां पे उसको probably she meets this guy, I don't know कितना सही होगा, but that's what my guess is, who is हम्म। very serious, उससे थोड़ा opposite है, but somehow they get attracted to each other. एंड अगेन वही बात हो रही है जो आई थिंक रिपीटेडली अब मूवीज में भी दिखा रहे हैं, और अब एक रियलाइजेशन है दैट्स और कि love does not mean that you need to sacrifice हम्म। yourself, or you need to get lost in that. हम्म। Love is recognizing your own self, आप क्या फील करते हैं, you just being seen, being visible, right? तो वो जो हम्म। कॉन्सेप्ट है, बड़ा वी आर मूविंग अवे फ्रॉम 90s एंड 80s के लव में फना हो जाना नहीं है। इट इज जस्ट दैट के दोनों पार्टनर्स विजिबल हो, अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें while being in a relationship. तो आई थिंक इसमें हम्म। भी जो उसके 2-3 डायलॉग्स हैं, मुझे उससे यही लगा है कि आपका फ्रेंड ऐसा हो जिसके साथ हम्म। होने से आप खुद को महसूस कर सको, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग हम्म। अबाउट योरसेल्फ, यू कैन बी हम्म। 100% yourself with your dark sides, with your positivities, and there should be 100% acceptance on the other side. तो वही हम्म। कॉन्सेप्ट है आई थिंक, और उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, फवाद के थोड़ा सा एज डिफरेंस आई थिंक होएगा, एंड देन उससे थोड़ा सा ड्रामा आएगा, जो भी उसका पास्ट होगा, बट देन आई थिंक एट द एंड हम्म। इट शुड रिजॉल्व. तो इट्स आई थिंक इट्स अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, लव हम्म। सिचुएशन, whatever जो भी आप कह लें, बट या इट्स व्यू, मुझे डायरेक्शन बड़ी प्यारी लग रही है, इसके कलर्स, अच्छा। जहाँ पे गा मतलब द होल और जहाँ पे फवाद पिक्चर, कैसा लग रहा है? ओ माय गॉड यार, ही लुक सो गुड, अच्छा लग जहाँ रहा है। पे वो गाना भी गा रहे हैं ना, तुम, हाँ, भागते हुए, भागते ओ हुए। माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ। इट्स फवाद खान यार. आई मीन आई एम डेफिनेटली वाचिंग इट, आई थिंक इट्स रिलीजिंग सितंबर. मैं पहला हाँ, दिन और पहला वहां शो तो होगी, वहां तो होगी। पहला दिन पहला शो करके इसका रिव्यू कर रही हूँ. बस ठीक है। अब वहां पे ठीक होगी नहीं, कनाडा में तो होगी लाजमी, कनाडा यूके में, इंडिया में है, नहीं हो रही रिलीज ये। तो इधर तो हो रही है, अभी मैं तो जाऊंगी देखने के हाँ चलो, मजे हैं आप लोगों के। मैं शायद दुबई जाऊंगा, मैं दुबई में देखूंगा, अगर दुबई में होगा तो मैं वहां देख लूंगा। लिए. वैसे हाँ, वही है स्टोरी, सेम वही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। एक लड़की इंडिया से होगी, एक ये पाकिस्तान से होगा, आपस में मुलाकात होगी, और फिर लंदन इज ऑलवेज, वैसे खूबसूरत है भी लंदन, बहुत बहुत ज़्यादा। वो वंडर. हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है, और गर्मियों में खूबसूरत नहीं है, अच्छा. ठंडे मौसम में खूबसूरत है। लोग मुझे ऐ नहीं कहते थे जुलाई में आओ, समर्स में आओ लंदन, बड़ा मैं गया था तो रंग मेरा बिल्कुल का जल गया वहाँ पे, इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी सख्त गर्मी थी वहाँ पे। लेकिन बहर क्या है, ओवरऑल मूवी अच्छी है। एक रोमांटिक वाइब भी है, जो यश चोपड़ा की मूवीज में वो हमेशा लंदन दिखाते हैं ना, या डीडीएलजे में लंदन है, अमरीश पुरी साहब थे, ये लंदन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर, और दैट इज हजारों ट्रू. हाँ, सालों से वो उसमें थे, लंदन था। फिर जब ये वो कौन सी थी, लम्हे, लम्हे में यूके में, यूके बेस्ड और थी। यूके में बहुत है, बहुत हाँ, मूवीज हैं यूके में, वो वीर आपको ज़ारा याद थी, है? नहीं वीर ज़ारा नहीं, सॉरी, जब तक है जहाँ, जब यार तक है वो थी, जहाँ और थी। वो ऋतिक रोशन की, हे हे हे, यार वो क्या था, मुझसे दोस्ती करोगे, लंदन. वो लंदन बेस्ड थी। नहीं, उसके पीछे लंदन ब्रिज नहीं है, जब वो टावर, आई थिंक इट्स लंदन. मुझसे दोस्ती करोगी, मुझे नहीं, वो ये बहुत सालों पहले देखी थी उसका मैंने, मुझसे गाना है दोस्ती करो। जिसमें ऋतिक रोशन की एंट्री होती है उस गाने से, हाँ हाँ अनदेखी अनजानी सी हाँ 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 लड़की. हाँ 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 आई हाँ थिंक हाँ। वो आई हाँ, रिमेम्बर. मुझे ये याद नहीं कि वे वाज इट बेस्ड, बट इतना मुझे जरूर याद है कि हाँ वो ओवरसीज ही थी। हाँ, तो इट हैज द सेम फील, सेम सेम रोमांस, बट डिपेंड करता है कि अभी इसको किस तरह से लेके आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप ये देख के कह सकें कि यार ये देखने वाली नहीं है, बट इफ आई वुड वांट टू वॉच इट, आई वुड वांट टू वॉच इट ऑब्वियसली, फवाद खान की फिल्म है। और एक ज़माने में मुझे वनी कपूर बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन पे दर पे उनकी जो मूवी चॉइसेस रही है ना, कोई कोई ब्रेक थ्रू किस्म की उनकी मूवी जा नहीं सकी। वही तो मैं वो बात कर रही जब, थी कि समटाइम यू हैव टू बी हाँ सिलेक्टेड, एंड फवाद इज गुड इन दैट, हाँ सिलेक्टिव, राइट? हाँ, तो सो प्रॉब्ली इस फिल्म की जो यूएसपी वो फवाद खान है, वनी कपूर नहीं है। और एक और लड़की भी है जो जवान में आई थी, वो ना ही हो तो बेहतर है।
वो इतने उन्होंने कुछ उल्टे सीधे कहे था फवाद के बारे में कि आई वाज ट्राइंग टू सी कि इसकी कास्ट कौन सी है, आई चेक्ड इट विद माय लॉयर कि मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगी फवाद के साथ काम करने। तो आई डोंट नो यार, मतलब लुक एट फवाद खान, मुझे इसलिए ज़रा होता है कि यार फवाद कहाँ और आप कहाँ। रिद्धि नो नाम नो। है उस लड़के उन एक्टर का, रिद्धि करके कुछ है, हाँ। तो मतलब बेसिक डिसेंसी की कमी थी। तो ओवरऑल अच्छी है, अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। और अच्छा लगा, बस थोड़ा बहुत है कि स्टाइलिंग वगैरह फवाद चलिए इस मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे, ऐसी नंबर 1 2 3 करके, फिर मैं अपना भी बताऊंगा कि मुझे फवाद किस। ओवरऑल अब तक जो फवाद खान का करियर है, हम सफ़र, और कौन सा था, जिंदगी गुलजार है, अश्क भी एक ड्रामा आया था फवाद का, इंक्लूडिंग बॉलीवुड मूवीज, आपको फवाद किस में अच्छा लगा ओवरऑल? भाई मुझे तो फवाद ईपी का लीड अच्छा वोकलिस्ट अच्छा वो, लगता है। अच्छा और जब हम अच्छा। लोग when he used to come अपने बैंड के साथ कनेड में, आई अटेंडेड कपल ऑफ कॉन्सर्ट्स जब हम लोग हाँ कनेड में हाँ। पढ़ते थे, तो हम सारे उसके साथ used to bang our heads हाँ हेड बैंग, हाँ हाँ। we like Fawad from that time. So Fawad हमारे अच्छा। जमाने हमारे era का so उसके बाद अगर ड्रामास की बात करते हैं तो सारी अच्छे थे। टू बी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट जिंदगी गुलजार था। फवाद की एक्टिंग लाइक बहुत अच्छी एक्टिंग थी हाँ फवाद की। हाँ 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 वेरी हाँ। डिफरेंट कैरेक्टर बहुत फुल बहुत पीक प्यारा। पे था, पीक पे था हाँ, जिंदगी वो गुलजार मुझे में फवाद। फवाद खान is like very sweet, non-controversial. I don't know why people make controversies, नहीं, but मुझे ही इज नॉट कंट्रोवर्शियल, very कंट्रोवर्सी बनाते भी नहीं उसकी कोई। decent, like a definition of a decent guy हम्म is like Fawad, हम्म। right? And हाँ we should be proud of the fact that we have such हाँ। respectable actors in our industry, right? मैं So यही yeah, बात मैंने आपसे पिछले वाले में भी कही थी, फिर मैं बार बार 30 एक मिनट बात हो गए होगा। हमें एक ही हाँ बात पे करने। हाँ, मैं कह रहा हूँ पहले भी मैंने कही थी एक्टिंग के बारे में, फवाद की एक्टिंग के बारे में, तो वो खैर हमारे पुराना रिव्यू देखिएगा कि मैंने क्या कहा था, मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो आई गेस दैट सम्स अप अबीर गुलाल। आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट, हमारा इज एक्साइटेड टू वॉच इट, एंड आई एम श्योर महाविश विल ऑल्सो बी एक्साइटेड टू वॉच इट, क्योंकि लंदन में बनाई गई है। अब ड्रामों पे आते हैं, ड्रामों पे बात करें या एक और नेटफ्लिक्स के शो पे जो आप बात करना चाह रहे थे उस पर करें? I think I'll start off with that क्योंकि थोड़ा सा छोटा सा I really wanted people to watch it now that the ओके movie ओके। बात ही कर रहे हैं। तो I actually watched my Oxford Year Netflix पे, तो I would highly recommend people जो देखना चाहते अच्छा, हैं for different reasons। थो, एक तो थोड़ा it's बहुत a क्रक्स बताएं क्या है उसका। it's a story. It's a film that's shot in Oxford University. एक student है हम्म जो अमेरिका से गई है ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, and Mavish would हम्म। not like it. It's a romance between teacher and in a way, a senior student and a newcomer or basically teacher and हम्म। आप इस तरह ही कह रहे हैं, teacher and a अच्छा student from different continents, and how the love अच्छा। for literature bring them together. And because literature is my I have my first degree in literature as well, so it's very close to my heart. तो हम्म मुझे तो I just loved the movie, उसका जो जिस तरह उन्होंने पिक्चराइज किया है पूरा ऑक्सफोर्ड में। और but जो most importantly बात है, it's a love story, but it is हम्म also again about accepting what life throws at you and how to live through that gracefully and accept it. अब इसमें ये बात हम्म है कि what is constant in life is change and loss. All of us go through change. All of us go through loss at some point in life, right? And the beauty of it is that how you accept it. आप किस तरह उस loss को, उस change को accept करते हैं and make the most of the moments that you have. You get out of it. तो इसमें basically I don't want to reveal much, but थोड़ा सा tragic है angle इसके अंदर. Teacher gets the teacher is basically sick, or how that student or the love chooses to stay in his life until throughout that journey where he's when he's going. और वो बड़ा प्यारा है because some dialogues are basically के uh, you have to make the most of what life gives you. You cannot just run away, and you cannot just close your eyes, or you cannot just opt out of difficulties just because you do not have the courage to face it, right? तो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। और आई वुड से कि जो एक्टिंग है, सोफिया कार्सन इज द लीड कैरेक्टर। उन्होंने पहले भी उनकी बहुत मूवीज, बड़ी प्यारी वो एक्टर हैं। और कोरी जो हैं बेसिकली, उनका आखिरी नाम बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, लास्ट नेम, बट ही इज द टीचर, ही इज जेमी। और बाद में जो उनकी जो साइड एक्टर्स हैं, जैसे पॉपी गिलबर्ट है, हम्म। और देयर हैरी है, और कैथरीन मैकॉर्मिक, they're all like wonderful actors, and you have to see it if you love literature first, if you ओके love stories, yes, if you love ओके। history, yes, and if you love life. So I would say highly recommended, and I would just want to basically
finish it with one of my actually उसमें जितने भी quotes हैं ना मेरे बहुत favorite हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं इसको जरूर करूंगी. Is it based on a book or is it just a movie? No, Like, it's just I think it's not a book. okay, I don't think so. okay. Yeah. Um, so एक छोटा सा quote है that I really want to share, and I think that now we don't always get to choose what happens in life. Don't we all know? However, we can choose what we do with what we are given. So I think it's a beautiful movie, and I would recommend कि ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी अभी तक, just to understand कि life is not a bed of roses for anyone, and what one thing that's constant in life is definitely change and loss, Hmm. and we should just make the most of the moments that we have, and then just leave rest to the higher power, right? So yes, that's it. छोटा review था, but Choda precise. Okay, but you liked it. You liked it. oh, I आपको loved it. पसंद आई. Oh, People okay, who are into okay. stories, a little bit tragedy, a little bit life lessons. Total. Hmm. You're a fan of love stories. I love love stories. Yes, हाँ, even yeah. तो दो तीन मैं आपको रेकमेंड, वैसे आपने देखी है वो एक रिसेंट पास में जो मैंने 2 लव स्टोरीज देखी ना, मुझे बॉलीवुड से तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो तमिल और तेलुगु में, आई एम सॉरी मैं नहीं, साउथ की हैं, बेसिकली साउथ की हैं. कितने नाम थे? अ, एक का नाम था सीतारमम, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, अमेजोन प्राइम पे है. और अच्छा, दूसरी का नाम था हाय नाना, इट्स ऑल्सो अ लव स्टोरी. अच्छा. Okay, I'm gonna Beautiful watch. movies. Both of them are from South India, not from North, but South. Sorry, South Thank, India. thank you for sharing And that. हाँ, so it mature love stories है और बहुत प्यारी, दोनों बहुत प्यारी. सीतारमम इज प्रॉपर लव स्टोरी, जो अच्छा, प्रॉपर अच्छा, एक एक होती है ना. हाँ, बॉय मीट्स गर्ल्स, आंखों का मिलना, और वो कौन सी थी, अंदाज अपने अपने में, मैं मजाक में वैसे कहता हूँ, वो आंचल के सरकना, वो हाँ, आ हाँ. करेंगे वो सारी चीजें उसके अंदर. एनीवे, तो फॉरेन कंटेंट से आते हैं अपने देसी Yeah, कंटेंट की basic तरफ. content. सही. Yes. देसी कंटेंट में हम शुरू करेंगे पहले हमारे अजीम शान इंसान मंटो साहब, मंटो सर से शुरू करते हैं. तो मंटो सर की पिछले एपिसोड जो आपने देखी थी, मैंने अभी नहीं देखी क्योंकि आज इट्स फ्राइडे, तो आज आई है एपिसोड, तो वो तो नहीं देखी, लेकिन उससे पिछली वाली देखी थी मैंने. तो उसमें जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊंगा. आपको क्या अच्छा लगा था उसमें, उस वाली में? यार मुझे ऑनेस्टली अभी तक मैं वो उसी बात पे मेंटेन कर रही हूँ कि दिस इज अ ड्रामा विदाउट सब्सटेंस, लाइक बड़ा सुपरफिशियल शैलो लेवल पे ड्रामा है, बिकॉज ऑफ द राइटिंग, बिकॉज ऑफ द स्टोरी हम्म. itself, हम्म. not for acting, not for direction. That I still maintain that. हम्म. However, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अजान समी definitely stands out as an actor. अगर कोई एक्टर है जिसको आप कह हम्म. ले वो बाबर अली, अजान समी, I would say कि are the ones that are really standing out as actors. However, हमने अभी नमीर खान की एंट्री देखी है. आई थिंक पीपल वर रियली योर लुकिंग फॉरवर्ड. फेवरेट? हाँ, मेरा आपका फेवरेट ये पसंदीदा. साबित है, कैलगरी में राइट? रहा है, कैलगरी में रहे हैं भाई साहब. अच्छा. तो हाँ. I actually have been waiting for his entry. तो हम्म. he's come. मुझे उसका एंट्री बहुत अच्छा लगा. The way he हम्म. came, the way he met his family. बहुत हम्म. मतलब I'm really looking forward to his character and कि how his character unfolds in the coming episodes. लेकिन बहुत अच्छा है वो उनकी एंट्री हुई है. फिर उधर से अजान समी के जो भाई हैं ये ऑस्ट्रेलिया से आ गए हैं. मुझे लग रहा है कि हम्म. ये दोनों बेचारे जो है ना ये सैक्रिफिशियल मरेंगे. फिगर्स. मुझे लग हाँ रहा है ये अजान समी का भाई है. मरेगा. हाँ, वो उसका तो मरेगा, उसको तो इसीलिए वो लेके आए हैं. मरेगा. तो इस उसको भी लेके आए, और कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है वो नमीर खान के हाथों मरेगा. तो हाँ, इट अजान कुड बी. समी का भाई मरेगा. चलो प्रिडिक्शन है, अजान समी का बड़ा भाई मरेगा, और जो आपकी महमल का मंगेतर मरेगा. दोनों को मरे, दोनों मरेंगे. शायद आई डाउट दैट, बट मुझे लगता है कि अजान समी का भाई तो डेफिनेटली नमीर खान के हाथों मरेगा, मरेगा. मरेगा. वो इसीलिए नमीर मरेगा. खान की एंट्री हुई है. लेकिन ये कि बाकी रह गया सजल का कैरेक्टर मुझे इसमें नहीं अच्छा लग रहा. इट्स नॉट रियली it's not really sitting well with me. I don't know why. हम्म. Maybe हम्म. ज्यादा हाई इंटेलेक्ट से लिखा गया जो मुझे नहीं समझ आ रहा. लेकिन हमायूं सईद, और मुझे जो सबसे इरिटेटिंग एक्टर, आई स्टिल मेंटेन दैट सबसे इरिटेटिंग एक्टिंग इस वक्त लग रही है हमायूं सईद की और सनम सईद की. अच्छा. इन्होंने सनम सईद दोनों को इन्होंने जाया कर दिया इस ड्रामा में, लाइक सीरियसली. अच्छा. आई डोंट नो. वही मैं बात बार बार करती हूँ कि हमायूं सईद डज नॉट कम अक्रॉस एज अ सीधा साधा प्रोफेसर. ही कम्स अक्रॉस एज dumb professor, somebody who doesn't know a thing about life. यार And अगेन वही बात है ना, कि अगर हम ये कह दें कि उसको ही इज ऑटिस्टिक, तो फिर तो चीजें पेपर,
हिज कैरेक्टर मेक हाँ, सेंस। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर हमारे राइटर का इतना उसको डाउन उनको सिंड्रोम या कुछ ऐसा, हाँ। डिसेबिलिटीज उनको समझ आती हमें है। हमें ना खलील रहमान कमर से इस चीज की उम्मीद नहीं है कि वो इतना इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। मैं अगर वही कोई वही और होता तो हाँ। तो वो जो पूरा इवन जो रेस्टोरेंट वाला सीन था, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। व्हाई वुड शी टेक, अगर वो अपने अपने प्रोफेसर को लेके जा रही है, देन व्हाई इज शी टेकिंग हर फियांसे अलोंग व्हेन डीप हम्म। डाउन थोड़ी बहुत मुझे, हम सबको पता है उसके अंदर फीलिंग्स हैं उसकी, हम्म। राइट। और उसको बेचारे फियांसे हम्म। को एक, अगेन वो भी एक थोड़ा सा बेचारा सीधा साधा डम कैरेक्टर है जिसको समझ नहीं आ रहा एक्सचेंज ऑफ वो कि आप आपने वो शादी पे सीन देखा आएंगे, था? आप वो हमारी सीन देखा शादी था पे जो आएंगे, आप चले तो नहीं नहीं, जाएंगे, नहीं नहीं, हमारा वो जो सीन था, फियोन्से दूसरे दिन अपने माँ बाप से जिस तरह की कन्वर्सेशन कर रहा होता है, इंतहाई बेकार किस्म की मेल टॉक्सिक टॉक्सिक किस्म की वो थी, जो बहुत हम बार ज्यादा। बार कह रहे हैं कि किस तरह की वो कॉन्वर्सेशन थी। कि उसमें वो इस तरह की बातें कर रहा है कि मुझे बचाना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, मैं बचाता, अरे भाई, हाँ, हाँ, यू नो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली कि क्यों, हाँ। वही बात है कि वो एक हर किसी को वहाँ पे नाइट इन द शाइनिंग आर्मर का शौक बना हुआ है, और हम्म। एक मंटो को हाँ। बिला वजह वहाँ पे डाला है। कौन सा टीचर, मुझे तो अभी तक यही चीज़ें डाइजेस्ट करने में मसला हो रहा है। कौन सा हम्म। टीचर जो है वो डिनर पे जाएगा किसी स्टूडेंट के साथ, फियांसे के साथ, फिर वो फजूल बातें, आप बुलाओगी शादी पे डांट तो दे मैं दे, आ हाँ। डांट दे भाई टीचर के, आके भाई तुम, नहीं, और हाँ। आके मैं शादी पे फिर चला जाऊंगा, और फिर शादी कौन कर रहा है, लाइक आई सर व्हाट इज इट यार, मतलब ये हम क्या दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, नई हाँ। जनरेशन। हाँ। मुझे तो वो ड्रामे की कुछ नहीं समझ आ रही है। द ओनली रीजन आई एम वाचिंग इट, मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं इसको एंड तक देखूंगी, अपने आप को ये हम्म। सजा दूंगी। और नहीं, एक ऑल्सो एक और वजह भी है, नहीं सजा नहीं, हमारा अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रामे आ ही भी नहीं रहे आज के। जो जो बात है, सच बात है, कोई आपको ढंग के बहुत ड्रामा, हाँ। फील करो कि हाँ, वो आपकी बात भी ठीक है कि इसकी हाइप है, हम्म। ऑब्वियसली एक्टर्स इतने बड़े हैं, राइट। तो अब अच्छा, हाँ। साइमा की एक्टिंग जैसे लोग शुरू में बहुत हाई, मुझे अब बड़ी इरिटेटिंग लगने लग गई है। मुझे लग रहा है कि साइमा जो है, ठीक है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, बट शी इज नॉट फॉर ड्रामास। ड्रामास आर शी इज वेरी नॉट, शी इज नॉट। रियल, drama is very real हम्म। depiction of our lives, यस। our day-to-day lives. यस। And in our day-to-day lives, we don't talk like, we don't act like, we don't move like Saima. Even I know, I know सुरैया। for a fact, I know, I come from feudal family. I know the feudal families. I know वहाँ पे इतनी अदाओं के साथ, इतनी इन चीजों के साथ कोई नहीं बात करता. We are very normal people. I'm sorry, yes, we are very normal people. और जितने भी आप कंजर्वेटिव भी हो जाओ वहाँ पे, we don't talk like that the way she's talking, और उसकी जो अदाएं हैं, हम्म। की मूवमेंट्स हैं यार, ये फिल्मों के लिए ठीक है, नॉट फॉर द प्ले। सो ओवरऑल हम्म। डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल वॉचिंग, कि शायद दुआ कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाए। प्लॉट प्रिडिक्टेबल है, बट स्टिल देखते हैं। मुझे ज्यादा अब इंटरेस्ट हो रहा है नबीर खान के कैरेक्टर में और अजान समी के कैरेक्टर में, कि अब ये हम्म। दोनों बेसिकली वर्थ वॉचिंग है। हुमायूं सईद ऑब्वियसली एक हीरो, उसको जबरदस्ती का बनाएंगे, लेकिन बट देयर इज हम्म। नथिंग दैट यू वुड वांट टू वॉच दिस ड्रामा फॉर। या चलो आप चलो, बताइए। इसको, हाँ, इसको मैं इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं। Azan Sami Khan is so good in this drama that he makes and you remember and you recall कि साथ में एक्टर्स कौन कौन से हैं, बट अजान समी खान इज स्टैंडिंग आउट। यू हैव आसिफ Oof. रजा मीर, यू हैव Yeah, हुमायूं सईद, यू हैव totally. Yeah. बाबर अली, यू हैव अगेन नमीर खान, मुसद्दिक मलिक, जो जो है हैंडी। बट when you watch अजान समी खान सीन, और एक चीज Totally. देखें, he doesn't raise his voice, ही No, सो, no, no, he doesn't raise his voice, आके गाड़ी में बैठता है, आंखों से एक्टिंग कर रहा है, एक्सप्रेशन से एक्टिंग कर रहा है। तो ये सुरैया तो मान गई है, लेकिन अजान ज्यादा मान गया इस ड्रामे के अंदर। हाँ, लाइक दे that आर is टीजर्स, दे द वे ही इज सेइंग दोस डायलॉग्स, कि मैं सुलह सुलह खत्म हो जाए लेकिन मैं मेहमान नहीं हार सकता। बिल्कुल, सो ना, बिल्कुल। अगेन वो है उसके अंदर, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो हम बात बात बार बार करते हैं, उसके अंदर है, उसने अपनी ईगो पे ले लिया उसको। ही इज नॉट इन लव विद हर, बट द वे दैट गाय इज एक्टिंग, मैं कह रहा हूँ ये अजान के लिए ना, इट्स अ स्टेप टुवर्ड सुपरस्टार। ओह, आप या, ये ब्रेक सोचो, थ्रू है, ब्रेक थ्रू हाँ, है ब्रेक थ्रू है, हाँ, मतलब आप सोच सकते हो कि यार हुमायूं सईद के होते हुए, बाबर अली के होते हुए, आसिफ रज़मीर के होते हुए, आपको सिर्फ इनकी इसकी एक्टिंग दिखती। तो ये मेरा, हाँ हाँ, तो मैं मेरा सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आपसे नहीं क्या, था, एक बस हाँ नहीं आपकी था। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अजान समी कैन एक्ट सो विशियसली, तो ही उसके इज, लिए ही आई इज, थिंक ऑल फॉर हिम, या आई हाँ। एग्री।
हाँ, और इसी को इम्प्रूवमेंट कहते हैं, इसी को कहते हैं अपने क्राफ्ट को बेहतर करना। इन कंपैरिजन तो इश्क ला जो स्टार्टिंग में इसके ड्रामे थे सजल के साथ, अब देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क दिखता है। तो आई थिंक इट दिस ड्रामा शुड बी अज़ान समीज़ खान्स एक्टिंग एक्टिंग शोकेस। तो ये था मैं मिंटो नहीं। अब जो आखिरी ड्रामा है जिस पे हम देख रहे हो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा वो मेरा शायद नहीं देख पाएंगे वो, बट आई थिंक बिरयानी इज बिकमिंग अ वेरी नाइस ड्रामा। इट्स Acha, बिकमिंग अ वेरी I missed इट्स this बिकमिंग अ वेरी this स्वीट ड्रामा। this week's episode. I'll catch up. Yeah, okay. नहीं, इट वाज इट्स सच स्टोरी जिस पेस पर प्रोग्रेस होनी चाहिए उस पेस पे प्रोग्रेस हुई। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं ना कि जैसे यार मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा क्योंकि ड्रामे का नाम है बिरयानी। तो Mm-hmm. मैं आपको इसी तरह से मिसाल दूंगा कि बिरयानी की देग पे ना दम लग चुका है। अभी दम हाँ, लगना शुरू हो गया है। ऐसे है जो हम पूरा मसाले और चावल की लेयर बनाते हैं ना, एक लेयर और ये वो लेयर लग चुकी है। yeah, लेयर लग yeah. चुकी है, अभी दम लग रहा है। दम जैसे कि ढकना रख के चारों तरफ से उस पर आटे की लई बना के उस पर अभी दम लग रहा है। उसके बाद फिर ये बेहतरीन तरीके से पकेगी। मैं कुछ सीन्स के हवाले दूंगा। बहुत जो पिछली दो एक साथ गुजरी हैं, एक तो खुशहाल खान की एक्टिंग। खुशहाल Mm-hmm. खान को मैं पहली बार देख रहा हूँ अच्छी एक्टिंग में, जिससे कहते हैं ना लेस इज मोर। तो दैट्स लेस इज मोर। आंखों से एक्सप्रेस कर रहा है वो लड़का। Mm-hmm. बहुत कम डायलॉग्स है लेकिन जब वो बात करता है तो एफर्टलेसली नेचुरल एक्टिंग। आई आई टेल यू क्योंकि हम मैं आपको इस तरह से लेके चल रहा हूँ जैसे हम अपने व्यूअर्स से बात करते हैं, क्योंकि आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इसमें एक कुछ सीन्स हैं, कुछ सीक्वेंस है। जैसे सरवत गिलानी, इसमें एक सीन होता है कि खुशहाल खान गोज बैक टू हिज ओन विलेज अच्छा। एंड ही हैज इंटरेक्शंस विद सरवत गिलानी। एक तो सरवत गिलानी की अदायगी, डायलॉग्स अदा करने का तरीका, अल्फाजों का तलफ़ुज़, जिस उर्दू में वो बात करती हैं, जिस जिस तो बहुत अच्छा है, ठहराव हाँ। से, वो बहुत ज़बरदस्त। बट द पॉइंट व्हाट आई वाज मेकिंग वाज कि एक सीक्वेंस है जिसमें खुशहाल एंड सरवत आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड अच्छा। इट्स सच, हाँ, इट्स सो नाइस, इट्स सो सिंपल एंड सो नेचुरल दैट फॉर अ मोमेंट यू फॉरगेट कि यार एक ड्रामा है। यू लुक एट देम एंड दे लाइक जैसे आम लोग आपस में कन्वर्सेशंस करते हैं आराम से आहिस्ता से, आवाज ऊपर नीचे करके, हर बात के ऊपर लंबे लंबे भाषण नहीं, सीधी टू द पॉइंट। अनलाइक मैं मंटो नहीं जिसमें अगर आपको पानी पीना है तो आप, जैसे हमने बात की थी कि क्या ये पानी का कतरा मेरे गले में जाते ही आप बनेगा या जहर बनेगा, इस तरह के हाँ, डायलॉग नहीं है। सिंपल सीधी सी बात थी उसके अंदर। तो इट वाज सच सच अ वंडरफुल सीन। और उसी सीन से भी हमें ये इंडिकेशन भी आता है कि सरबत इज एक्चुअली हिज वाइफ। ये उसमें कुछ इस ओ, तरह का ओ, सीक्वेंस है, यू नो इट व्हेन यू वॉच इट। तो वो सीक्वेंस बहुत अच्छे थे। दूसरा इसमें एक चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, और मेरा थोड़ा डिस्कशन भी हुआ था, हमारी ही रिव्यूअर में से हैं सदफ जो दूसरे उस पर रिव्यू करती हैं, उनसे मेरा हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ था। तो मैंने उनसे ये कहा था कि यार बहुत से लोगों को इस चीज़ का इख्तलाफ हो रहा है कि शायद इस ड्रामे में सिंधी लोगों को वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, या सिंधी बडेरों को ये हम्म, दिखाने की कोशिश की गई है कि ये बहुत अच्छे हैं, और उर्दू स्पीकिंग लोगों को या महाजरीन को, जो महाजिर हैं जो हिजरत करके हम्म, आए हैं, उनको दिखाने की कोशिश की कि बड़े तेज हैं या बड़े चालाक हैं या समझ नहीं रहे हैं या डिसेंट। लेकिन मैं एक ऑनेस्टी से बात कहूंगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आजकल एक एक कल्चरल हार्मनी है, क्योंकि सिंधियों को ना बहुत ज़्यादा हम लोग ना स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये सिंधी हैं तो ये वडेरे होंगे, ये हमारे हक पे डाका मार के आए होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। उस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दे आर एक्चुअली, यू नो, दैट गाय खुशान, ही इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड। हम्म, उसको उसका बाप ऑफर करता है कि आप वजीर बन जाओ, एंड ही इज लाइक कि मैं हम्म। वजीर नहीं बनना चाहता, मुझे काबिल बनने में पहले, फिर मैं वजीर बनूंगा। तो ओह, देर इज द अच्छा। रीजन वाई ही स्टडिंग, ही सेइंग मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, मेरा शौक है, मुझे करने दें। बिजनेसमैन ना भी बन सका तो मैं एक कम से कम काबिल तो बन जाऊंगा। सो ये हो रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिंधीज हु हैव, यू नो, शायद अवेट फ्रॉम देयर फ्यूडल निज़ाम या फ्यूडल जो जिंदगी है, एंड दे एक्चुअली वांट टू स्टडी, और ये कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं इसलिए मैं कह सकता हूँ, वरना लोग कह देते कि ये बायस हो रहा है। बट आई एम उर्दू स्पीकिंग एंड आई कैन सी उर्दू स्पीकिंग पीपल हु आर लिटिल बिट लैकिंग नाउ, तरक्की में या पढ़ाई में। बहुत सारे शायद डिसार्ट हो चुके हैं, इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बट इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड शो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और तजस्सुस हो रहा है
ये देखने के लिए कि ये सिंधी लोग रहते कैसे हैं। ये जो ड्रामे में दिखा रहे हैं उनके सीन्स, जो उनके सीन्स थे, जो खुशहाल अपने गांव जाता है और उनकी अपनी फैमिली के जो सीन्स थे, वह हम्म, वो देखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा, अच्छा लगा। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है। आप देखेंगे, आपको भी होगा एक अर्ज सी होगी कि यार आई वांट टू सी मोर ऑफ इट। हम्म, मैं शायद उर्दू स्पीकिंग के इतना ना देखना चाहूँ, मैं उनके देखना चाहूंगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ ड्रामा, दैट इट मेक्स यू that ब्रेक दो you, स्टेरियोटाइप्स। yeah, yeah, and you get to experience different cultures. That's true. That's so true. हाँ Yeah. हाँ, सिंधी लोग मेहमान नवाज बहुत होते हैं। व्हेन यू गो All, एट देयर प्लेस, वो आपको खाने मतलब रोटी पानी के बगैर आपको जाने नहीं देंगे। yeah, जब that is आपसे true. मिलेंगे, और उसमें इस ड्रामे में भी बहुत सारे सीक्वेंस हैं जिसमें आप छोटे छोटे चीजें हैं जो आप नोट करेंगे। जैसे खुशहाल जब भी खवातीन से बात करते हैं, यू लुक एट द वे ही इज टॉकिंग टू देम पोलाइटली, टू Mhm. देम एथिकली। ही कीप्स हिज हैंड ऑन हिज चेस्ट, कि मैं करता हूँ इस तरह, मैं वो आपको थोड़ा याद है सा। उससे, हाँ, हमने ये पहले बात किया था कि ऑब्वियसली जफर मिराज की तहरीर है तो कहीं ना कहीं उठेगा ड्रामा, और डायरेक्शन इतनी जबरदस्त हाँ है, हाँ बदर महमूद की है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये ड्रामा जाएगा। और आई एम ग्लैड कि हाँ, आप ये कह रहे वर्थ हैं, है। कैच अप एपिसोड। और हाँ। मुझे वैसे भी वो ड्रामे बड़े पसंद आते हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ जिसमें आपकी जो कल्चर है, आपकी सकाफत को, आपकी जुबान हम्म को भरपूर तरीके से दिखाया जाए, राइट? कोई भी हम्म कल्चर हो, हमारा हम्म पाकिस्तान इतनी रिच है डाइवर्सिटी में। तो उसमें मैंने आपको पहले दिन पिछली बार रिव्यू में कहा था कि हम्म। मुझे होल कैरेक्टर ऑफ उसका जो है सरवत गिलानी का मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। उनके कपड़े, उनका बोलने का बहुत तरीका, खूबसूरत है, बहुत उन्होंने, खूबसूरत। ये मुझे याद है जब वो एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही है ना, वो मुझे इतनी अच्छा बात लगा कि शी इज हाईलाइटिंग विच इज अ फैक्ट कि जितना अच्छा हैंडीक्राफ्ट, जितनी एम्ब्रॉयडरी हमारी अच्छी है और अक्रॉस द वर्ल्ड कितना हमें उससे ग्लोबल रिकग्निशन मिला भी और मिल सकता भी है, तो उसको हम्म उन्होंने हाईलाइट किया है, तो ये, और ये दिस इज द फुलनेस, आज एक बड़ा होलसम सा प्ले है, मुझे आई वुड से। और हमारे हम्म कल्चर की जो आप कह लें कि प्लेज ऐसे ही होने चाहिए जहाँ पे आप पूरी तरह एम्ब्रेस करें अपनी, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपनी जुबान को, क्योंकि इतनी खूबसूरत है, यू शो इट टू द वर्ल्ड। तो आई टोटली हम्म लव इट, एंड आई एम गोना वॉच इट फॉर श्योर, एंड थैंक यू हम्म फॉर शेयरिंग दैट। सो हम्म। नाउ आई एम रियली इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस टू वॉच इट। हाँ, तो बिरयानी पे हमारा वर्डिक्ट यही रहेगा कि बहुत धीमी आंच पे है, दम लग गया है इसको, हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने वाली है, बस देख कर ढक्कन उठाने की देर है, और फिर हर तरफ बिरयानी बिरयानी है। बिरयानी इस बिरयानी तरह का बन ये। रही हाँ, ये कंपैरिजन है। ये मेरा एक एक वो था, तज्जिया कह लें आप, कि बस अब है, ढक्कन उठाने की जबरदस्त। देर है। तो अगले अगले हफ्ते या उस 2 हफ्तों बाद ढक्कन उठेगा और फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। मजा आ जाएगा, तो सेट हो गई। हम, हाँ, बेहतरीन। सो आई थिंक ऑन दैट नोट वी हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग दैट वी वांटेड। जो हम देख रहे हैं उस पर कवर कर लिया। कुछ ऐसा तो नहीं है हुमायरा जो आप चाहेंगी इस पे बात करना? और नहीं, आई थिंक वी आर गुड फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक महविश इज गोना बी बैक टू, तो हम लोग फिर बात करेंगे। विल कंटिन्यू हम्म टॉकिंग अबाउट बिट्टो, और गूंज मैं अभी बात करूंगी उस पर अगली दफा। और जो भी आपने की बिरयानी, आई थिंक ये हमारा टॉप थ्री रहेंगे। हम्म इफ देर इज अदर प्ले दैट कम्स इन, अभी तक तो मैंने नहीं, मेरे नजर से कोई गुजरा, बट या इफ हम्म। देर इज एनीथिंग दैट कम्स माय वे, आई विल वॉच इट। बट या लेट्स, 2025 इतना कोई खास ड्रामा आए भी नहीं। कर्जे जहाँ मासवा कर्जे माया तन्मय नीलो नील के, कोई खास ड्रामे एज सच आए और नहीं। अभी तक परवरिश वो था एक बट ब्रेक आ ओके गया, था। कहीं ना कहीं वो एक ब्रेक आ गया है अच्छे ड्रामाज हम्म में। सो बिरयानी में, हम्म कभी मैं कभी तुम, खैर अच्छे काफी गए हैं, लेकिन ये कि अभी हम्म। देखते हैं बिरयानी में कम अप टू दैट लेवल। लेकिन बाकी, या बाकी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद ऑल ऑफ दैट। सो या चलो थैंक ऑन, यू, थैंक यू एवरीवन फॉर हाँ, वाचिंग, और so on इंशाल्लाह विल that सी। note हम, हाँ, on that note we are going to end this discussion, our weekly discussion, इस बात के साथ कि हालिया दिनों में बहुत बारिश हुई हैं, बहुत सैलाब आए हैं। तो आप लोग आप लोग जहाँ पर भी हैं खैरियत से रहें, और जो लोग परेशानी में हैं, उन सब के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बरतने और बांटने का सब बख्शे। हमारी, मेरी और हमारे की तरफ से नेक्स्ट वीक तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय।